जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, यानी कि जीके भी क्वेश्चन है दोस्त। संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 50 क्वेश्चन रहने वाले, यानी 50 लगभग क्वेश्चन है। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यानी कि पहला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्त। इसका जो आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद एक किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त और परीक्षा में बार बार पूछता है। तो सही आंसर होगा इसका संघ संघ नाम और राज्य क्षेत्र होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन जो दूसरा है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो दोस्त नए राज्यों का गठन व प्रवेश, यानी कि नए राज्यों का गठन होगा और यानी कि प्रवेश भी हो जाएगा। नए राज्य का गठन है, प्रवेश बात एक ही है दोस्त। क्वेश्चन जो अगला क्या कहता है, 3 अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, यानी कि भाग दोस्त भाग 3 में आ जाते हैं। भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा 12 से 35। भाग 2 में दोस्त क्या है, भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन जो अगला है, चौथा अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। दोस्तों विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के अनुसार सभी लोग समान है। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 14 का समानता का अधिकार। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत ऑप्शन जो 5 का हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। दोस्त याद रखना और ऐसे ही नोट करते चलना। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है और आप लिख देना उसके आगे मूल अधिकार से। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन जो छठा है, अनुच्छेद 19 का किससे संबंधित है। तो दोस्त प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आपको सभी अधिकार प्राप्त है। यानी कि कुल 6 प्रकार की इसमें बात कही गई है। क्वेश्चन छठे का प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो दोस्त अनुच्छेद जो 21 है, ये प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता, यानी कि आप मनपसंद की शादी भी कर सकते हैं दोस्त। आप तभी कर सकते हैं जब सामने वाला भी इसमें हामी हो, यानी कि दोनों की सहमति से। पता लगे आपको वो पसंद है और आप उसे पसंद ही नहीं और उससे शादी करने है, तो तार से थप्पड़ पड़ेगा दोस्त, याद रखना। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता याद रखना। क्वेश्चन जो अगला है 8 अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो कि हो जाएगा बाल एवं श्रम प्रतिदेश, यानी प्रतिषेध, जो कि 14 से 6 तक के बच्चों को, यानी कि 14 से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप काम नहीं करवा सकते फैक्ट्री वगैरह में। क्वेश्चन जो 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 से 51 जो कि भाग 4 में आते हैं और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे 36 से 51, जिसे इंग्लिश में दोस्त शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। और डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अडेप्ट बाई आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों से। दोस्त 3 प्रकार की पंचायतों से, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर, याद रखना दोस्त। ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। पहली जो दोस्त पंचायत ग्राम पंचायत बनी थी नागौर, जो कि राजस्थान के बगदरी गांव में बनी थी, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो दोस्त जो अनुच्छेद 45 है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 14 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, याद रखना दोस्त। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और यह 2010 में पारित हुआ। 2010 समझ आऊंगा 2009 में पारित हुआ और लागू दोस्त लागू जो हुआ था, याद रखना 2009 में 10 में
क्षमा चाहूँगा 2010 में यह लागू हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 का कायाबंद का संबंध किससे है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों से हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से हो जाएगा अनुच्छेद 51 का संबंध। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? दोस्त यह सबसे छोटा आर्टिकल हो जाएगा संविधान का, और भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यह बात कही गई है, याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यह उसके बारे में किया गया है। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद क्षमा चाहूंगा अनुच्छेद जो 61 है किससे संबंधित है? दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में यह बताता है अनुच्छेद 61 क्वेश्चन नंबर 15 का, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 72 का हो जाएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है क्षेत्र में दोस्त उसको दी गई है, किसको दोस्त दी गई है? जिसे बोलते हैं राज्यपाल, यानी कि वह फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता है और अन्य क्षमा माफ कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति फांसी की भी सजा माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 में की गई है। दोनों दोस्त 52, 61 और 72 जो क्वेश्चन में लेकर आए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद के आधार पर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, याद रखना। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? दोस्त जो अनुच्छेद 74 है ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? दोस्त संसद का गठन। तो दोस्त एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, सबको पता होगी, सरला सरला, और आर्टिकल याद रखना 79, 80 और 81। दोस्त सरला देखो 79 में आ जाता है, इसमें लिखा है संसद, सा से संसद, रा से राज्यसभा जो कि 80 आर्टिकल, और ला से लोकसभा 81 आर्टिकल, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरला सरला 79, 80 और दोस्त 81 अनुच्छेद। दोस्त इसका क्वेश्चन सही होगा, इसका क्या होगा, अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? तो दोस्त राज्य या लोकसभा का गठन हो जाएगा। दोस्त इसमें दोस्त किए गए हैं राज्य और लोकसभा, इसमें दोस्त बता चुका हूँ मैं, सरला याद रखना। क्वेश्चन 20, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो दोस्त लोकसभा का विघटन, 85 लोकसभा का विघटन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संसद की संयुक्त बैठक, और दोस्त संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है स्पीकर आप लोकसभा, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं और 18वीं की दोनों बन चुके हैं, ओम बिड़ला हो जाएंगे स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या कहता है, 22, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो दोस्त ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित हो जाएगा। 244 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 23, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द वित्त आयोग, एनुअल फाइनेंस, यानी कि वित्त आयोग, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है हमारे संविधान में, वित्त, यानी कि क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्या कहता है, और वर्तमान में दोस्त कौन हो जाएंगे, आप बता देना वर्तमान में कौन है कमेंट करके, तो दोस्त कमेंट करना जरूर कि वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन 24, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 25, क्वेश्चन 25 है, क्या कहता है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो दोस्त
जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो दोस्तों संघ की राजभाषा कौन सी होगी? तो 343 में संघ की राजभाषा कौन सी होगी, यह इसकी बात की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित? दोस्त जितने भी ये मैं आर्टिकल लेकर आऊँ ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ऑप्शन वाइज के हिसाब से समझ जाना। मैं क्वेश्चन इसमें ऑप्शन वाले भी हैं जो कि जीके से संबंधित होंगे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी अदर वाले होंगे, याद रखना। तो दोस्त आपातकाल का प्रावधान जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्त वित्तीय संकट का प्रावधान, जो कि वित्तीय संकट हमारे दोस्त एक बार भी नहीं लगा, यानी कि 0 टाइम हुआ है, यानी कि कभी नहीं लगा है। क्वेश्चन 29 और अनुच्छेद क्या कहता है? 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन, और हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली है दोस्त। और जो वित्तीय आपात यानी कि जो प्रावधान है इमरजेंसी, जो हमने जर्मनी से ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो बताता हूँ वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्त जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त 31 अक्टूबर याद शायद मुझे आ रहा है, तो 2019 को यह हुआ था खत्म, यानी कि विशेष दर्जा खत्म हो चुका है। अब दोस्त क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, समझ आऊंगा ऑप्शन वाइज। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, दोस्त ये गीत होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे पीयूष पांडे हो जाते हैं। दोस्त मैं टिक लगा के आ चुका हूँ ताकि आपका कोई ऑप्शन गलत ना हो, इसलिए याद रखना। पीयूष पांडे का संबंध किससे है? मिले सुर मेरा तुम्हारा गीतकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है दूसरा, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्त 1977 में लॉर्ड मेयो यानी कि लॉर्ड मेयो, और 1981 क्षमा चाहूंगा दोस्त 1972 थी दोस्त। आर्थिक बात कर रहा है तो क्षमा चाहूंगा। तो दोस्त ये आर्थिक की बात कर रहा है, क्षमा चाहता हूँ। 1977 और 1972 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, और रिपन ने करवाई थी दोस्त 1881 में। ये मेयो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हजार द्वारी महल कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। नेक्स्ट है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्त लाल बहादुर शास्त्री जी का हो जाएगा। इनकी विजय घाट कहलाती है समाधि स्थल। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, समझ आऊंगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्त जैतून की जो पत्तियां हैं वह हो जाएंगी। 5 का ऑप्शन डी, जैतून की पत्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्या कहता है? किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है दोस्त? नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सूत्र याद रखना। क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है, यानी कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो हिमालय नई पर्वत श्रृंखला में गिना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन सी 7 का, हिमालय युवा पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्या रहता है? 8वां क्वेश्चन है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो दोस्त जिसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी कि तो कहते हैं कपास को, और कपास में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात प्लस महाराष्ट्र राज्य, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है या किसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में? तो दोस्त पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। 9 का ऑप्शन डी, मिट्टी पेडोलॉजी। क्वेश्चन क्या कहता है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार बनाइएगा।
तो इसके जो लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए, इनका नाम है नवीन चावला। इन्होंने लिखी है मदर टेरेसा पुस्तक। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन वन लाइनर और याद रखने लायक क्वेश्चन है दोस्त। मैं सब क्वेश्चन लेकर आया जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जा सके। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्त 2.6 होती है, 1.16 करके होती है, याद रखना। क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि दोस्त जापान को कहा जाता है। ऑप्शन 2 का उगते हुए सूरज की भूमि जापान। क्वेश्चन नेक्स्ट 3 है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कुछ लोग लगा देते हैं इंदौर। इंदौर भी उसी का शहर है जो कि हर बार स्वच्छ शहर में घोषित होता है, यानी कि वह हर बार टॉप कर जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, चौथा है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त काबुल हो जाएगा। अफीम की सबसे अधिक उत्पादन करता है काबुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? दोस्त टोक्यो जापान की, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, होन्शु द्वीप दोस्त किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए जाना जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्त ऊंट को कहा जाता है। वह अपने कुबड़ में दोस्त सप्ताह तक पानी जमा कर लेता है, इसलिए वह सप्ताह तक अपने मतलब कि 14-15 दिन तक पानी नहीं पीता है, याद रखने लायक क्वेश्चन। क्वेश्चन 7वां है, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो आप लगा देना 2 अक्टूबर 1869, जो कि पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर में पूछ ले तो 1.6 करके होता है दोस्त, याद रखना। तो जो कि 1 मीटर होता है लगभग। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। क्वेश्चन 10 है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्त रूस हो जाएगा। रूस हो जाता है दूसरा, यानी कि सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्या कहता है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? यानी कि लंबे के साथ पूछ लेगा कि सबसे लंबी गर्दन किस पशु की होती है, यानी कि जानवर की होती है, एनिमल की होती है। तो आप जिराफ लगा देना। और दोस्त यह केवल पत्तियों को खाता है, पौधों की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो कि माउंट एवरेस्ट है। और दोस्त इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी? 8,848, कहीं कहीं पे 50 भी देखने को मिल सकती है। और इसे हम सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं, यानी कि सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं नेपाल वाले लोग। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछ रहा है। तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, अस्थायी राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेजिंग नार्गे एडमंड हिलेरी। तेजिंग नार्गे एडमंड हिलेरी हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। 15 है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल दोस्त कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, याद रखने लायक क्वेश्चन ये भी हो जाता है। क्वेश्चन 16 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और कहा जाता है बाबर ने तोप गोलों का इस्तेमाल किया था दोस्त। कहा जाता है कि बाबर ने कभी भी अपने समय में एक भी युद्ध नहीं आ रहा था दोस्त। ये वही व्यक्ति है जिसके जन्मदिन पे, यानी कि उसी दिन इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को, और उसी दिन मनाते हैं वैलेंटाइन डे। नेक्स्ट है, 17 अजमेर किस सूफी संत संबंधित है? तो दोस्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और दोस्त ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है,
किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दोस्त दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। और दोस्त इसकी जो स्थापना की थी इसके कौन थे हो जाएंगे? बीरबल हो जाएंगे। उनका नाम क्या था? महेश दास। मूल नाम उनका महेश दास था। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? दोस्त वर्षा ऋतुओं में जो हवाएं चलती हैं उन्हें मानसून हवाएं कहते हैं। और अपने जो भारत में वर्षा होती है अत्यधिक वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन 20 है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए जाना जाता है? जो रूस में जो साइबेरिया है दोस्त एक स्थान, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण, यानी कि वहाँ पे ठंडी ठंडी जलवायु चलती है, यानी कि हवा चलती है, उसके कारण साइबेरियन एक श्वेत दोस्त क्या कहते हैं उसे, शांत घाटी के नाम से भी कुछ जानते हैं। इसका हो जाएगा अत्यधिक ठंडी हवाएं। और दोस्त आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते, तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।